दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी कमेंट्स आई थी कि दीदी श्री विष्णु पुराण और भागवत गीता और भागवत पुराण हमें सुनने की इच्छा है, तो आप प्लीज़ भागवत गीता के अध्याय डालिए। तो आपकी कमेंट्स आई थी, इसीलिए मैंने श्रीमद् भागवत गीता के यह अध्याय आपके लिए डाल रही हूँ। तो कोई चैनल पर नया आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप कहाँ से मेरा वीडियो सुन रहे, अपनी गांव की कमेंट्स अवश्य करिए, मेरा आत्मविश्वास अवश्य बढ़ाइए। शालिनी भक्ति सागर कथा पर दुर्गा पुराण शुरू है, तो वो भी चैनल मेरा है, तो वह आप सुन सकते हो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए श्रवण करते श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता के महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी अच्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों का आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत के पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य को प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्वों का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांस विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुत्र निष्पंद निरीह तथा दैत्य सहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसका अनुभव कराता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेते सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय है, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही है। आप सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुँच के बाहर है, तो मैं गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 बुझाए समझो तथा 1 अध्याय उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का या आधे श्लोक का अथवा 1 या आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था? किस कारण से उसकी मुक्ति हुई थी? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप करता, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार करता। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीवन चलाता था। उसको मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन को दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी धारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई।
तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पड़ोक्खू ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पड़ुक का भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 8 वर्ष बिताए। एक दिन पड़ोक्खू ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदायों में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों का याद करते हुए उन्हें उसके लिए अपना दान दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उस वेश्या ने उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था। उस वेश्या को कुछ भी पता नहीं था कि अपना पुण्य क्या है, तो भी उसने लोगों का देखा देखी बैल के लिए उसने भी अपना पुण्य उस पड़ुक्खे के लिए दान में दे दिया। तदनंतर यानी उसके पश्चात यमराज दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार कर यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया जाए। वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि यह वेश्या के पुण्य से बहुत पावन हो गया है, तो इसे छोड़ दिया जाए। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल में शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातें उसे याद थी, स्मरण थी। बहुत दिनों के बाद अपने ज्ञान को दूर करने वाले अज्ञान तत्व को जिज्ञासु होकर उस वेश्या के पास गया। उसकी दान की बातें बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, जो वह व्यक्ति जो मरा हुआ था उस मरे हुए बैल एक जन्म उसका बैल का था और वह एक आदमी ने खरीद लिया और बैल का जन्म था। तब वह चक्कर आकर गिर गया ऊंचे स्थान पर। वहाँ लोग एकत्रित हो गए और एकत्रित होने पर जो वह पुण्यात्मा अपने अपने पुण्य का दान कर रहे थे और उस भीड़ में एक वेश्या भी थी और वेश्या ने भी अपना दान उस बैल को दे दिया। उस पराद वहाँ जो यमलोक थे, यमपुरी के लोग थे, उसे यमलोक गए, लेकिन उसे यातनाएं नहीं हुई क्योंकि वेश्या ने कौन सा ऐसा पुण्य दान किया तो उसे यम की यातनाएं भोगनी नहीं पड़ी। वह ब्राह्मण के अच्छे कुल में घर में उसका जन्म हुआ। यह पूर्व जन्म की बातें सभी उसको वो बैल को याद थी। जब वह अच्छे घर में जन्म लिया तब उसको सब जिज्ञासु को सब याद हो गया था कि वेश्या ने हमें कौन सा ऐसा पुण्य दान किया कि जिससे हमारा जन्म अच्छे घर में गया। जब वह उस वेश्या को मिलने गया तो वो वेश्या थोड़ी बूढ़ी हो गई थी क्योंकि वो जवान था और यह वेश्या बूढ़ी थी। उसी घर में वो वेश्या ने वह पूछा, यह बैल ने उस वेश्या को पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया था। उसका पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया, मैंने मेरा पुण्य नहीं किया। पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था, उसी का पुण्य मैंने सोचा कि ये तोते का ही पुण्य मैंने दान कर दूँ आपके लिए, तो वही मैंने दान किया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण था प्राचीन इतिहास कहने का आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्याता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया, सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने लगा, कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ था। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया था। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर वहाँ पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए। महात्मा ने आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने डाल दिया, वही मुझे पढ़ाया करते थे। ऋषियों का बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे, उन्हीं से सुनकर मैं बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यह मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बताया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने आपको पाप को दूर किया है। जो भी यह अध्याय श्रवण करता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे कभी
कभी भी नरक की यातनाएं नहीं होती, उसे यमलोक हाथ नहीं लगाता है, विष्णु के दूत उसे हाथ लगाते हैं, विष्णु लोक में उसको प्राप्ति होती है। इसीलिए यह अध्याय का पठन अवश्य करना चाहिए। यह सभी पापों को दूर करने वाला अध्याय है। फिर उससे इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ, और जो पढ़ता है सुनता है उसका भी अंतःकरण पाप रहित शुद्ध हो जाता है, और उसके पुण्य में बहुत बड़ी पुण्य की गणना हो जाती है। उसी के पुण्य से ये द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा की पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता का प्रथम अध्याय का पढ़ता है, सुनता है, श्रवण करता है, अभ्यास कराता है, 2 शब्द सुन लेता है, उसे यम की यातनाएं नहीं होती है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती, उसे यमदूत कभी भी हाथ नहीं लगाते हैं। और जो कोई हर रोज प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर या बैठते उठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर लेता है तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, उसे यमदूत हाथ नहीं लगाते। और जो कोई शनिवार के दिन या हर रोज पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करता है, जल रहित, शाकर रहित, मिश्री दूध रहित जल जो कोई पीपल के वृक्ष को अर्पित करता है, चौमुखी दिया लगाता है या एक दिया लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, फूल अर्पण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यह पीपल के वृक्ष के नीचे जाप करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है, गीता के अध्याय का पहले पठन का जाप करता है, उसे कभी भी साढ़े साती कभी भी नहीं होती है, और उसको ग्रह दोष भी नहीं होता है, पीड़ा भी नहीं होती, पितृदोष से भी उसे मुक्ति दिलाती है। यह अध्याय श्रवण मात्र से बहुत श्रवण मात्र से 1 सेकंड श्रवण मात्र से उसके सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है और सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इतना यह अध्याय को महत्व दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको यह गीता का पहले अध्याय का पठन कराया है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको मेरा यह अध्याय अच्छा लगा हो तो अवश्य एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहाँ से मेरा यह अध्याय सुन रहे तो ये अपनी गाँव की कमेंट्स अवश्य करें और 10-10 लोगों को शेयर ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट्स में करें, अपने गाँव का नाम कमेंट्स में करें। जय श्री महाकाल।